नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव अजीत प्रताप सिंह का भव्य स्वागत किया गया, कहां हुआ विदाई समारोह आयोजित और किसकी पुण्यतिथि पर भाजपा के नेताओं ने किया नमन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भगवानपुर चौराहे पर जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान का मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव अजीत प्रताप सिंह ने भव्य स्वागत किया और समाजवादी विचारधारा में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद किया। अजीत सिंह ने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और अजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोले। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती है, उनका कोई काम जमीन पर नहीं दिखाई देता है। अजीत सिंह ने कहा कि सरकार का दावा है गड्ढा मुक्त सड़कों का, लेकिन सड़क प्रदेश में जिस तरीके से खराब है वह किसी से छुपी नहीं है। कहीं कहीं तो गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, ये भी नहीं पता चल पा रहा है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश की रिपोर्ट। एसआई सर्वेश कुमार का कार्यकाल समापन हुआ तो एसआई देव नारायण दुबे का ट्रांसफर कानपुर देहात में हुआ। थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम और सभी पुलिस स्टाफ ने फूलों की माला से उनका जोरदार स्वागत किया और गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया। इसमें मौजूद रहे एसआई गीतम सिंह, एसआई अफ्ताब अली, एसआई खुशीपाल सिंह भदौरिया, आरक्षी संजीत यादव, शिवम शाक्या, अर्पित यादव भी मौजूद रहे। इटावा से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनप्रिय नेता माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर भाजपा के नेताओं ने उन्हें याद किया। आपको बता दें कि डबरा के सिंधिया चौराहे पर एक साथ सामूहिक होकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री इमरती देवी और भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमरदीप ओलक और अन्य कार्यकर्ताओं ने हार पहनाकर उन्हें याद किया। आज सिंधिया जी के माननीय क्या है? आज सम्मानीय हमारे बड़े महाराज माधवराव सिंधिया की जयंती है और हर जगह ग्वालियर जिले में क्या पूरे मध्य प्रदेश देश में उनकी जयंती मनती है। आज ग्वालियर में बनी और आज हमारे डबरा में सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे युवा मंडल के, किसान मोर्चा के सब लोगों ने यहाँ के महाराज माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर माला अर्पण की। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है, जहां रतनपुरा में आम आदमी पार्टी ने चुनाव कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया। प्रवीण कुमार प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में प्रभारी प्रत्याशी विधानसभा मऊ विक्रमजीत सिंह और जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र रावत के कर कमलों द्वारा कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार द्वारा बिजली गारंटी कार्ड के तत्पश्चात ट्रेनिंग भी दिलाई गई। प्रभारी प्रत्याशी विधानसभा सदर ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि आने वाले चुनाव में जीतकर हम सदन भेजने का काम करेंगे। मुझे किसी प्रकार का लालच नहीं है। मैंने समाज के लिए कार्य किया और मैं समाज के लिए ही चला हूं और समाज के लिए ही चलता रहूंगा। अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष शपथ लिया कि 2022 में केजरीवाल सरकार यूपी में लाएंगे और समाज का उत्थान करेंगे। सहित 300 यूनिट बिजली का मुफ्त लोगों को व्यवस्था भी दिया जाएगा। आपको पता होगा गारंटी वारंटी में बहुत फर्क होता है। हम गारंटी कार्ड दे रहे हैं लोगों को और इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें देंगे। ये तो केजरीवाल जी का पहला वादा था। आज पहला ट्रेनिंग सेशन लोगों ने कह रहे हैं कि भाई गारंटी कार्ड मुझे मिल गया। हाँ। ट्रेनिंग दिए 1-2 दिन, कै दिवसीय है ट्रेनिंग? बस आज ट्रेनिंग होगी, 2 घंटे का, आधा घंटे का, 1 दिवसीय ट्रेनिंग है, जिसमें लोगों को आपके द्वारा बिजली गारंटी कार्ड दे दिया जाएगा। वह कार्ड कहाँ कहाँ काम करेगा? वो कार्ड जब हमारी सरकार बनती है, वो जो कार्ड हम दे रहे हैं, हम लोगों को गारंटी के रूप में दे रहे हैं कि ये हमारी सरकार बनने के बाद लोगों से हमारा एग्रीमेंट हो रहा है। वो कार्ड का मतलब यही है कि लोगों से एग्रीमेंट हो रहा है कि हमारी जैसे ही सरकार बनेगी, हम वादा आपसे कर रहे हैं लिखित में कि हम ये सुविधा आपको देंगे। मेरा पर्पज उतना ही है। आप द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोग भाई सहमति पत्र और एक गारंटी के तौर पर दिया जा रहा है कि आपने मुझे मेरे द्वारा, मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे अधिकारियों के द्वारा आप बिजली गारंटी कार्ड पा जाते हैं। उससे आने वाले समय में यह पता चलेगा कि आप मेरे सदस्य रहे हैं। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट।
प्रगासपुर चौराहे के पास रेत खाली करने जा रही ट्रक अचानक पलट गई। वहीं ट्रक पहुंचने से पहले ही पलट गई, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं रोड किनारे चक्का धंसने से ट्रक पलटने का हादसा हुआ है। ट्रक के ऊपर बैठे 3 मजदूरों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। ग्रामीणों का मौके पर जमावड़ा देखने को मिला। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा बांदा के द्वारा आज महामहिम राज्यपाल को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में जिस प्रकार से पुलिस निरंकुश होती चली जा रही है और जिस तरह से निरंतर व्यापारियों की हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं, इन सभी चीजों को देखकर तो यही लगता है कि अब पुलिस का कोई रोल नहीं रह गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा। कोई व्यापार सभा के द्वारा कानपुर का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने बताया कि व्यापारी बर्रा निवासी मनीष गुप्ता को किस प्रकार गोरखपुर पुलिस द्वारा रात्रि में जबरन होटल के कमरे में जांच पड़ताल का बहाना बनाकर उठाया गया, फिर उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है। समाजवादी व्यापार सभा बांदा के द्वारा मांग की गई कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और दोषी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और मनीष की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। इस मौके पर विजय करण यादव, नीरज यादव, जिला महासचिव योगेश यादव, नीलम गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, अशोक श्रीवास्तव समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उनके नेता ने कहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी बराबर व्यापारियों के हितों के लिए काम करती जा रही है और जिस तरीके से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कानपुर के व्यवसायी जो अपना किसी व्यापार के सिलसिले से गोरखपुर गए हुए थे और रात में होटल में रुके हुए थे और पुलिस जो है वहाँ पर जाती है और जो है जांच के नाम पर उनका उत्पीड़न करती है और जिसमें व्यापारी द्वारा हस्तक्षेप और मना करने पर उसकी मारपीट करके हत्या कर दी जाती है। और जिस तरह व्यापारी समाज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है और उसका हत्याएं हो रही हैं खुले रूप से, तो उस हत्याकांड के विरोध में समाजवादी व्यापार सभा को निर्देश दिया गया कि पूरे प्रदेश में जाकर के ज्ञापन और धरना प्रदर्शन करे और मौजूदा सरकार के खिलाफ एक ज्ञापन जारी करके जनता। क्या नाम है? मेरा नाम नीलम गुप्ता, मैं महिला सभा नगर अध्यक्ष। किस तरीके के ज्ञापन? हम लोग ज्ञापन देने आए थे। जो व्यापारी मनीष गुप्ता जी की अभी कानपुर में हत्या कर दी, गोरखपुर में हत्या कर दी गई है, तो हम लोग उस हत्याकांड में ज्ञापन देने आए थे कि जो भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के साथ जुल्म कर रही है, ये जुल्म बंद करे। कब तक जुल्म सहती रहेगी? नारी जुल्म सहती है, लड़कियों के साथ इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतनी हत्याएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी जुल्म हुए हैं इतनी किसी भी सरकार में जुल्म नहीं हुए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे कि उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, उनके परिवार को जो भी हो उनके परिवार की एक सुरक्षा की जाए, उनके परिवार की सुरक्षा की हम लोग मांग करते हैं। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग रोड में आकर के आंदोलन करेंगे। पूरा व्यापार सभा, पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ा है और सड़कों में जाकर के आंदोलन करेंगे। क्या नाम है और किस तरह के किस तरीके का ज्ञापन दिया? आज हम लोग आए थे कि कानपुर के एक व्यापारी मनीष गुप्ता जी का गोरखपुर में जिस तरीके से बलबुदापुरा पुलिस द्वारा हत्या कर दी जाती है, तो आज हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार यहाँ आए थे ज्ञापन देने कि मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में जो हमारा व्यापारी समाज है ये असुरक्षित है और इसके पहले भी अभी 1 साल पहले भी बदौसा में एक व्यापारी की किसी तरह हत्या कर दी गई थी लूटकांड करके। और जिस तरीके से व्यापारियों के साथ मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांड हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, उनका हत्याएं हो रही हैं, तो हम लोगों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ने निर्देश दिया कि जो है जो व्यापारी की हत्या हुई है उसमें एक ज्ञापन दिया जाए ताकि व्यापारियों के लिए कुछ राहत हो और जो व्यापारी की हत्या हुई है उस व्यापारी के पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ की हम लोगों ने राहत मतलब कहा गया है कि राहत इनको दी जाए और उसकी पत्नी को जो है सरकारी नौकरी दी जाए और जो उस हत्याकांड में पुलिस प्रशासन वहाँ का दोषी है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।
खबर जनपद बांदा थाना के कमासिन कस्बे से है, जहां पर आज सुबह लगभग 7:30 बजे बाइक सवार युवक को सामने से आ रही 4 व्हीलर वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 22 वर्षीय युवक और 10 वर्षीय बच्ची बुरी तरीके से घायल हो गई। आपको बता दें, ये पूरा मामला कमासिन कस्बे का है, जहां पर सुबह में ये हादसा हुआ है। दोनों घायलों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उनका उपचार करवाया गया और शुभम के द्वारा थाना कमासिन में लिखित तहरीर दी गई, जिस पर FIR दर्ज कर ली गई है। क्या नाम है बेटा आपका? शेखर पांडे। क्या हुआ है आज आपके साथ? हम लोग बाइक से आ रहे थे तो एक यहाँ बांदा रोड से एक टवेरा गई थी वाइट कलर में, इतनी तेज थी हमारे बाइक में आकर थोड़ी सी लग गई और हम लोग गिर गए। रोका तक भी नहीं, करना फास्ट था, ब्रेकर तक नहीं देखा चला गया। आप लोग कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जाना था? अरे नागैनी स्कूल के पास से आ रहे थे घर वापस हो रहे थे, तभी यहाँ पर सिंह दौर पहले इतनी तेज आया मारा और रोका तक भी नहीं। क्या नाम है आपका? शेखर पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? कमासिन। क्या नाम है भाई साहब आपका? शुभम पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली। अच्छा, क्या आज क्या आपके साथ क्या हादसा हुआ है? हम लोग जो उधर कमासिन की तरफ से आ रहे थे, तभी इधर से बांदा रोड से जाती हुई टवेरा सफ़ेद कलर की, उसका नंबर जो कि 90H5000, उसने टक्कर मार दी। कहाँ पे हुआ है एक्सीडेंट? ये टक्कर हुआ है सिंह द्वार के पहले। सिंह द्वार के पहले। अच्छा, टवेरा वाले ने रोका नहीं फिर? नहीं, गाड़ी ने रोकी, सीधा निकल गया टक्कर मार दी। आपने इलाज कहाँ पे करवाया? इलाज यही हुआ है हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिन। अच्छा, ये बताएं, आपने थाने में तहरीर दी? हाँ, थाने में तहरीर लिख लिए गई है आपकी FIR? लिख लिए। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। इसौली विधायक अबरार अहमद के द्वारा दिए गए विवादित बयान के खिलाफ भाजपा नेता रणविजय सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थाना कुड़वार पर थाना अध्यक्ष रवि कुमार सिंह को तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मीडिया से बयान देते हुए रणविजय सिंह ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के खिलाफ बयानबाजी की हम निंदा करते हैं। इसौली विधायक अबरार अहमद के द्वारा मीडिया के सामने दिए गए विवादित बयान के खिलाफ भाजपा नेता रणविजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ थाना अध्यक्ष कुड़वारा रवि कुमार सिंह को दी तहरीर और भाजपा नेता ने कहा कि जनप्रतिनिधि के द्वारा किसी भी जात पर अभद्र टिप्पणी करना एक गंदी मानसिकता को दर्शाती है। इस प्रकार के बयान अशोभनीय है, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। मैं माननीय विधायक इसौली भाई अबरार अहमद की कड़े और घोर शब्दों में निंदा करता हूं कि जो इन्होंने ब्राह्मण देवता और राजपूतों के खिलाफ इतना अपमानजनित शब्दों का प्रयोग किया, मैं उनकी बार बार निंदा करता हूं। और ऐसे कई बार वो कह चुके हैं, वो उनको दिवालिया हो गए हैं, पागलपन उनको हो गया है। कई 1-2 साल पहले भी यहाँ तक वो कहा करते थे, मुझे ठाकुरों और पंडितों का वोट नहीं चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और उनको पागल की संज्ञा देता हूँ। ये जो इसौली के माननीय विधायक अबरार अहमद जी का जो वक्तव्य ब्राह्मण और क्षत्रिय के खिलाफ, ब्राह्मण क्षत्रिय चोर, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और पूरा समाज में बड़ा आक्रोश है। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों समाज में बड़ा आक्रोश है और मैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस विधानसभा क्षेत्र का कि ऐसे लोग जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि जो होता है सबका होता है, किसी एक समाज का, किसी एक जात का नहीं हो। पूरा विधायक है तो पूरी इसौली विधानसभा की ये सोच होनी चाहिए। हम लोगों की ये संस्कार दिया जाता है, लेकिन क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि ये इनकी दिवालिया मानसिकता घातक है, पागल आदमी है, दुर्भाग्य है इस विधानसभा क्षेत्र का कि ऐसे लोग हमारे जनप्रतिनिधि। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। आज टीकमगढ़ जिला अस्पताल में कायाकल्प की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रतिवर्ष टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है। टीकमगढ़ जिला अस्पताल पिछले 2-3 वर्षों से प्रथम स्थान पर आ रहा है और टीम द्वारा भी इस बार प्रथम स्थान पर आने की बात कही गई। टीम द्वारा बताया गया कि प्रदेश स्तर पर जिले के अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर टीम द्वारा साफ सफाई, ऑफिस मेंटेनेंस सहित विभिन्न चीजों को देखा जाता है। क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां, इन सभी चीजों को देखा जाता है। जहाँ कमियां देखी जाती है वह दूर करने को
कहा जाता है और इसके लिए क्या बजट चाहिए, इस पर भी चर्चा की जाती है। निरीक्षण में कायाकल्प के अंतर्गत सभी जिला चिकित्सालय और CSC और PSC सभी में एक निरीक्षण किया जाता है। सबसे पहले जिला चिकित्सालय के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसको बोलते हैं इंटरनल असेसमेंट। उसके पश्चात एक स्टेट से टीम भेजी जाती है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, वो करती है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट के लिए मैं और मिसेस प्रीति लाल सिस्टर आए हुए हैं और पीयर असेसमेंट में हमारा मूल उद्देश्य ये होता है कि यदि यहाँ पे व्यवस्था की किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसको पूर्ण कराने में सहयोग प्रदान करना और उसके साथ साथ ये देखना कि क्या चीज़ और अच्छे तरीके से व्यवस्थित की जा सकती है, साथ में ही फाइनल असेसमेंट की तैयारी भी। यहाँ पर आए आपको क्या लगा अभी तक मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी महसूस हुई कि डॉक्टर यशस्वी खरे हमको मिले। वो कायाकल्प के नोडल अधिकारी हैं यहाँ के। उनसे बातचीत करके और उनका डेडिकेशन देख के मुझे ये महसूस हुआ और मैंने साक्षात रूप से देखा भी हर एक डिपार्टमेंट में जाके कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, लोगों को किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन ना हो पाए, लोगों समाज का सही तरीके से कोई भी सेवा हो पाए और व्यवस्थाओं को जितना सुचारू रूप से चलाया जा सकता है उसको व्यवस्था को चलाने के लिए अंतर्मन से हमारे भाव होने चाहिए। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिल्मी स्टाइल में टीआई यादव ने पकड़ा आईपीएल क्रिकेट के सट्टेबाज को। बता दें कि आरोपी भूरू दलाल 2016 से क्रिकेट सट्टे की खाईवाली कर रहा था। 2016 के बाद पुलिस रिकॉर्ड से गायब हो गया था आरोपी, जो पुलिस अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर खाईवाली का काम करता है। वैसे तो पुलिस का अपना खुद का सूचना तंत्र होता है, लेकिन इस तंत्र की अनदेखी से लगातार पनपते हुए सट्टे अवैध धंधों पर लगाम लगाने के लिए खुद टीआई ने मोर्चा संभाला और वे सफल भी हुए। बुधवार की बीती रात्रि को 9 बजे के लगभग टीआई यादव ने माया दलबल के ब्राह्मणीपुरा में भूरू दलाल के मकान में फिल्मी स्टाइल में दबिश दी। उक्त मकान में क्रिकेट के सट्टे की खबर टीआई को थी, जिसके बाद 30 मिनट की कार्रवाई के बाद आरोपी को थाने लाया गया। आरोपी को छुड़ाने की कवायद में लोगों का जमावड़ा थाने पर लग गया। मीडिया कर्मियों के पहुंचते ही सारे लोग तितर बितर हो गए। मामले को दबाने के लिए खासतौर टीआई पर कई राजनीतिक हस्तियों के द्वारा फोन भी किया गया और इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उज्जैन एसपी और टीआई की दबंग कार्य प्रणाली के चलते किसी की भी यहाँ पर दाल नहीं गल पाई। कल पुलिस को बड़ी सफलता मिली और आईपीएल सट्टे वालों को दर्द पहुंचा है। क्या था पूरा मामला, किस तरह से ये गेम चलता था? पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में लगातार पूरे जिले में कार्रवाई की जा रही है। इसी तालमेल में खाचरोद अनुभाग अंतर्गत खाचरोद थाने में हमें एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो कि खाचरोद के ब्राह्मणीपुरा में रहता है, वो अपने 3 मंजिला मकान में टॉप फ्लोर में सट्टे का कारोबार करता है। इस पर से थाना प्रभारी रविंद्र यादव और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पर अपने विशेष टीम गठित की और उसकी रेकी की। बाद में जो हमने कल रात में वहाँ पर रेड डाली तो उस व्यक्ति से करीब हमने 1,47,400 रुपये, इसके अलावा 6 मोबाइल फोन और 2 रजिस्टर, कुल 2 कैलकुलेटर इत्यादि सामग्रियाँ उससे जब्त की। और चूँकि उस व्यक्ति के द्वारा जो सिम यूज कर रहा था मोबाइल में वो। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।